धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि में ही भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार में जल में निवास किया था, इसलिए लोग आज गंगा स्नान करना भी शुभ मानते हैं। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और ऐसे में उनकी पूजा आज करने से मनचाहा फल भी प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इससे 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन सत्यनारायण का व्रत रखा जाता है और व्रत का संकल्प भी लिया जाता है। तो आज आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमें अपने अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बना दिया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बनाए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से रथ के 4 घोड़े बनाए। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक ही सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वक्त के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। अब सुने कार्तिक पूर्णिमा की एक दूसरी कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री को द्वादश अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों और सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस
भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से ही भिक्षा स्वीकार लूंगा। अभी आपके कोई संतान नहीं है। उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर जा, तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो गया। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसने फल तोड़ने के लिए चढ़ा दिया। वह पेड़ पर चढ़ भी नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने लगे। उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील था और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना, यह कहकर देवीदास को भेज दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को
तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करने को कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दी। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली और इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद से वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तब उसने सारी बातें बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। दोनों रात के में सोने के लिए चले गए और सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। और यह समझकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। यह बताते हुए उसने उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कन्या की ये सारी बातें सुनकर कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसको प्राण दान दें। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति अभी जिंदा है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। उसको देखकर उनके सास ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसने अपने घर ले गए। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारी दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैवध्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो यह थी संपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।